वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज हम लोग एंड टू एंड ए एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग जेमिनी एपीआई। सो वो एआई ईमेल राइटर है। तो हम लोग पहले मैं बात कर रहा था जहाँ पे मैं 100% लोकल मॉडल रन कर रहा था, बट इस बार फॉर अ सेक ऑफ चेंज जेमिनी एपीआई सीखते हैं उसको कैसे, एपीआई की कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसको रन, इसका मैं एक बार डेमो दिखा देता हूँ। तो जैसे अगर मुझे यहाँ पे लीव फॉर 3 डेज मुझे चाहिए, एक ये ईमेल ए राइटर है। तो यहाँ पे पर्पस मेरा था लीव फॉर 3 डेज। ऐसे मुझे मैनेजर किसी को भी भेज सकता हूँ मैं, जैसे मैनेजर रिसिपिएंट है। टोन में चाहता हूँ कि थोड़ा प्रोफेशनल हो, और मैं वेकेशन डेज है ये मेरे। तो लेट्स से वेकेशन डेज पॉइंट है लेंथ मीडियम एंड जनरेट ईमेल। तो ये अब लोड हो रहा है। तो यहाँ इसमें जो आउटपुट जो आया है ये जेमिनी से आया है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल जनरेट हो गया। तो यहाँ पे हम इसको सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे फॉर द एआई ईमेल राइटर हम लोग फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं द एज अ फ्रंट एंड, और एक सर्वर रन करेंगे। और तो यहाँ पे पहले तो यूज़र होगा, तो यूज़र से पहले इनपुट लेना है। तो पर्पस क्या था, रेसिपिएंट क्या था, टोन क्या था, ये सब पूरा इनपुट लेना है। तो ये सारे एक फॉर्म में रहेगा। फिर फॉर्म में सारे डेटास कैप्चर करके जो वेब एप्लीकेशन एक हम लोग रन करेंगे लोकली। तो ये यहाँ पे ये जो भी फॉर्म डेटा होगा वो यहाँ पे आएगा, एंड देन app.py वुड बी द बैकएंड। तो ये डेटा भेजेगा टू द बैकएंड। बैकएंड होगा अगेन हम लोग का फ्लास्क का। फ्लास्क ये डेटा रिसीव करेगा और एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा। प्रॉम्प्ट क्रिएट करने के बाद वो रिक्वेस्ट भेजेगा टू द जेमिनी एपीआई। जेमिनी एपीआई उसको प्रोसेस करेगा इन द बैकएंड, और प्रोसेस करने के बाद वो एक रिस्पॉन्स देगा। तो ये रिस्पॉन्स आएगा अगेन टू द बैकएंड। बैकएंड ये रिस्पॉन्स बैकएंड में आया, फिर इस रिस्पॉन्स से हम लोग फ्रंट एंड में हम लोग उस मैसेज को दिखा देंगे। तो दिस इज़ द एंटायर फ्लो। इनपुट लेना है, वेब एप्लीकेशन फ्रंट एंड फॉर्म से कैप्चर करेंगे डेटा, बैकएंड में डालेंगे। बैकएंड से प्रॉम्प्ट क्रिएट करके हम लोग जेमिनी एपीआई को देंगे। जेमिनी एपीआई से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको यूज़र को दिखाएंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूँ जो मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर app.py मेरा बैकएंड है। रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट क्या क्या मुझे ज़रूरत है, तो इस रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट में मैंने पाइथन फ्लास्क यूज़ किया है एज अ वेब ऐप के लिए। और हम लोग को गूगल डैश जेन ए आई ये हम लोग को इंस्टॉल करना है, और पाइथन डॉट ई एन वी। ओके, तो ये है। तो ये तीन चीज़ें इंस्टॉल करनी है, फ्लास्क, गूगल जेन एआई और पाइथन .env क्योंकि हम लोग कोई एक env फाइल बनाएंगे। इस env फाइल में हम लोग जेमिनी एपीआई की स्टोर करना रहेगा। तो उसके लिए, और तो उसके लिए पाइथन .env, तो ताकि इन्वायरमेंट को एक्सेस करके हम लोग को वो की वैल्यू डालनी है। और रन करने के लिए नॉर्मल पाइथन डॉट ऐप डॉट पी वाई। ओके, तो ये था जनरल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग क्योंकि गूगल का जेमिनी यूज़ करें तो उसके लिए एपीआई की चाहिए। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक है गूगल एआई स्टूडियो और दूसरा है वर्टेक्स एआई। तो पहले मैं गूगल एआई स्टूडियो की बात कर लेता हूँ। सो गूगल एआई स्टूडियो, तो एआई स्टूडियो लिंक है aastudio.google.com। गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे हम लोग एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट एपीआई की तो ये की क्रिएट कर देगा। एंड ये है विदाउट अ जीसीपी प्रोजेक्ट। तो ये रहा की हम लोग का, तो इसको कॉपी की कर सकते हैं। और जो .env फाइल था यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एपीआई की यहाँ पे पेस्ट कर दी हम लोग। तो ये सिंपल था। ये था हम लोग का
रीडमी में जाता हूँ तो ये गूगल एआई स्टूडियो। तो ये गूगल एआई स्टूडियो इज़ इसमें फ्री टियर अवेलेबल है। और दिस इज़ लाइक अ सिंपल सेटअप। अगर बस एक सिंपल यूज़ केस है तो फिर हम लोग गूगल एआई स्टूडियो से कर सकते हैं। अगर हम लोग को मोर एंटरप्राइज रेडी प्रोडक्शन ग्रेड करना है तो प्रोडक्शन के लिए वर्टेक्स एआई है। वर्टेक्स एआई के लिए हम लोग को जीसीपी कंसोल और जीसीपी प्रोजेक्ट चाहिए। अ, तो मैं यहाँ पे गूगल क्लाउड में आता हूँ। ओके, पहले तो कंसोल में डायरेक्ट जाता हूँ। तो console.cloud.google.com, तो ये मेरा टेस्ट प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग को वर्टेक्स एआई एजेंट प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे हम लोग को इसकी एपीआईज एनेबल करनी पड़ती है पहले। सबसे पहले तो कंसोल में जाके अकाउंट क्रिएट करना है। वहाँ पे बिलिंग इंफॉर्मेशन देके जीसीपी का अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे वर्टेक्स एआई के पेज में आके एपीआई को एनेबल करना है। मेरा यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बिलिंग एनेबल नहीं करी है। तो बिलिंग एनेबल करके यहाँ पे एनेबल एपीआईज, फिर इसका हम लोग को की जनरेट करना है। तो ये मल्टीपल तरीके हैं जहाँ से हम लोग वर्टेक्स एआई का एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। एक एक्सप्रेस तरीका तो दो है, एक्सप्रेस है नॉर्मल। तो सेटिंग में आके यहाँ पे भी एपीआई कीज़ है। ओके, यहाँ पे एपीआई तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं बिलिंग क्रिएट करने के बाद। दूसरा और एक तरीका है क्रेडेंशियल्स। ओके, तो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है एपीआई सर्विसेज एंड क्रेडेंशियल्स पेज से। तो और यहाँ से भी क्रिएट क्रेडेंशियल्स, एपीआई की, और एनेबल करने के बाद वहाँ से तो एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ से हम लोग एपीआई सेलेक्ट करके हम की क्रिएट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल तरीकेज़ हैं। और ऑल्सो ओके, इस दोनों का कोड का डिफरेंस बता देता हूँ। ओके, दोनों का डिफरेंस ये है कि ए स्टूडियो मोर लर्निंग एंड मोर इट्स अ फ्री टियर अवेलेबल। तो इजीली अगर क्विक चाहिए तो ए स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं वहाँ से। अगर प्रोडक्शन ग्रेड की बात करें तो वो वर्टेक्स एआई, तो यहाँ पे मोर क्योंकि एंटरप्राइज रेडी है तो यहाँ पे प्रॉपर ऑथेंटिकेशन जैसे आईएएम सर्विस अकाउंट्स वो सब है। अगेन पे एज यू गो मॉडल। एंड यहाँ पे स्केलेबल एप्लीकेशंस डिप्लॉय करने के लिए वर्टेक्स एआई ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि ज़्यादा कंट्रोल मिलता है हम लोग को वर्टेक्स एआई के थ्रू। तो ये दोनों के कोड ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं ए स्टूडियो से बात करूँ तो दिस इज़ द बेसिक कोड फॉर्मेट कि फ्रॉम गूगल इम्पोर्ट जेन ए आई। एंड देन हम लोग को एक क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनाना है जहाँ पे हम लोग एपीआई की देनी है। तो ये है इसका। एंड रिस्पॉन्स के लिए अगेन क्लाइंट डॉट मॉडल्स जनरेट कंटेंट। एंड रिस्पॉन्स के लिए जो भी अपने को प्रॉम्प्ट है, जैसे यहाँ पे हेलो मेरा एक प्रॉम्प्ट है तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके मॉडल यहाँ पे देना है एंड दैट्स इट। एंड देन रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट में हम लोग का रिस्पॉन्स होगा। एट द सेम टाइम वर्टेक्स एआई के लिए एडिशन सिमिलर है बट एडिशनल हम लोग वर्टेक्स एआई ट्रू और एक एपीआई की यहाँ पे देनी है, और लोकेशन एंड जी कौन सा जिस भी प्रोजेक्ट है उसकी आईडी। एंड तो इस तरह से क्लाइंट को इनिशियलाइज करना है। और रिस्पॉन्स के लिए सेम है दोनों का। जी क्लाउड कमांड्स भी हैं तो मैंने यहाँ पे जी क्लाउड कमांड्स भी लिख दिए हैं। जी क्लाउड सर्विस बेस की क्रिएट उससे भी कर सकते हैं। और ये भाई इसको रन करने के बाद में की आईडी के थ्रू हम लोग एपीआई की को देख सकते हैं। और सर्विस अकाउंट के लिए थ्रू ये तो जी क्लाउड से भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ वर्टेक्स एआई, बट हम लोग यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो यूज़ किया है। तो ये था की एपीआई की जनरेट करने के लिए। और ओके, तो ओके तो मैं बात करता हूँ ऐप डॉट पी वाई। तो यहाँ पे हम लोग फ्लास्क यूज़ किए हैं एज अ लोकल वेब सर्वर। तो हम लोग का यहाँ पे
अगर मैं बात करूँ तो हम लोग का जो वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है और वेब एप्लीकेशन का बैक एंड है, ये हम लोग का लोकली रन हो रहा है। और द ओनली थिंग दैट इज़ रनिंग ऑन द सर्वर इज़ द एआई रिस्पॉन्स, तो वो वहाँ सर्वर से आ रहा है, बाकी सब लोकल है। तो फ्लास्क, तो इम्पोर्ट फ्लास्क एंड देन हम लोग यहाँ पे एक टेम्पलेट एचटीएमएल रेंडर करेंगे और रिक्वेस्ट और जेन्युइन नॉर्मल डॉट ई एन वी, क्योंकि हम लोग को डॉट ई एन वी फाइल से हम लोग को जेमिनी एपीआई की चाहिए था, तो उसके लिए। तो एंड देन इम्पोर्ट वर्स, क्योंकि अगेन वही इम्पोस्ट, हम अगर डॉट ई एन वी नहीं चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एपीआई की लिख सकते हैं, तो ओ इम्पोर्ट ओएस की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये था इम्पोर्ट लाइब्रेरीज। फ्लास्क को इनिशियलाइज करने के लिए ऐप फ्लास्क नेम, तो ये सिंटैक्स हैव टू start create a application, flask application, and then उसको रन करने के लिए ऐप, इफ दिस इज द मेन फंक्शन ऐप रन debug true, बट प्रोडक्शन ग्रेड में उसको फॉल्स रहेगा, बट ओके। ये फ्लास्क का जनरल है। एंड देन यहाँ पे दो राउट्स क्रिएट करने, एक है फॉरवर्ड स्लैश और एक है स्लैश जनरेट। तो जो हम लोग का है, तो जैसे अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश में जाऊँगा तो फॉरवर्ड स्लैश में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो लोड हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म है, और जब ये फॉर्म फिल करने के बाद जनरेट ईमेल में क्लिक करेंगे तो वो स्लैश जनरेट पे जाएगा। तो हम लोग को दो एंड पॉइंट्स चाहिए, एक है फॉरवर्ड स्लैश और एक है स्लैश जनरेट। तो ये दोनों के लिए फॉरवर्ड स्लैश मेरा होम पेज है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है उसको रेंडर कर रहे हैं, और स्लैश जनरेट में जब वो जो फॉर्म उन्होंने क्रिएट किया था फ्रंट एंड में, उसका जितने फॉर्म का डेटा है उसको हम लोग ले रहे हैं, और फिर उसके बाद एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग एआई के लिए प्रॉम्प्ट हम लोग जनरेट करें, यहाँ पे राइट एन ईमेल एंड देन पर्पस, जो हम लोग को पर्पस फॉर्म से मिला था, रेसिपिएंट टोन, ऐसे करके प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे हैं। फिर प्रॉम्प्ट से एक बार वो डेटा आ जाएगा, तो हम लोग अगेन वो प्रॉम्प्ट को जेमिनी में देने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल क्लाइंट मॉडल जनरेट कंटेंट जेमिनी, दिस इज़ द मॉडल दैट आई एम यूजिंग। देयर आर मल्टीपल मॉडल्स जो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि क्या क्या मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए अलग से मैंने एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखी है, जहाँ पे सेम इनिशलाइज करना है क्लाइंट को, एंड फिर उसके बाद में जितने भी मॉडल क्लाइंट डॉट मॉडल्स डॉट लिस्ट फंक्शन से हम लोग निकाल सकते हैं क्या क्या अवेलेबल मॉडल्स हैं। अगर मैं बात करूं कि अवेलेबल मॉडल्स, इसको अगर मैं रन करूंगा जैसे पाइथन 3 मॉडल लिस्ट डॉट पी वाई, तो ये सारे मॉडल्स लिस्टेड हैं जो जेमिनी के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सारे कोई भी बेस्ड अपॉन द यूज़ केस हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जेमिनी 3 फ्लैश प्रीव्यू यूज़ किया है, एंड एक बार ये रिस्पॉन्स आ गया, तो फिर रिस्पॉन्स जो आया है उसका जो मैं वापस से रेंडर कर रहा हूँ, रेंडर टेम्पलेट इंडेक्स एचटीएमएल, बट इस बार एक एडिशनल पैरामीटर जो कि ईमेल के साथ, एंड देन रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। तो ये था बैकएंड, जहाँ पे हम लोग दो एंड पॉइंट्स है, फॉरवर्ड स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश जनरेट, और जनरेट करके प्रॉम्प्ट क्रिएट करना, प्रॉम्प्ट से हम लोग जो रिस्पॉन्स आएगा उसको वापस हम लोग जनरेट करके रखना फॉर स्लैश जनरेट। अब मैं बात करता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की। तो अगर मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आऊँगा, तो इट्स सिंपल फॉर्म बेसिकली, जहाँ पे मैंने एक फॉर्म, पहले तो मैं बता दूँ तो लाइक बेसिक एच टी एम एल सिंटैक्स है ये, और इसका कोड अगेन गेटअप का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया है, जिसका मेथड है पोस्ट एंड देन ये स्लैश जनरेट, और यहाँ पे मैंने सारे प्लेस होल्डर्स लिखे हैं, जैसे मेरे ईमेल पर्पस, रिसिपिएंट टोन, जो भी है, पॉइंट्स एंड द ईमेल लेंथ, तो ये सब मैं कैप्चर कर रहा हूँ इधर से HTML से। तो जैसे फॉर एग्जांपल रिसिपिएंट है, तो रिसिपिएंट का ये सारे ऑप्शंस हैं, लाइक अगर मैं रिसिपिएंट हो जाऊँ तो ये सारे ऑप्शंस हैं, तो ये सारे इधर से आ रहे हैं। तो ये फॉर्म एंड इस सारे पॉइंट्स मैंने इधर लिख दिए हैं।
और फिर उसके बाद सबमिट। तो जब हम सबमिट करेंगे तो सबमिट, what it will do is that it will the submit action is this, like submit and then the submit button and then form action slash generate। तो वो क्या करेगा, जैसे ही मैं यहाँ पे हिट सबमिट करूँगा तो स्लैश जनरेट में लेके जाएगा। और जैसे अगर लीव फॉर 5 days, मैनेज अ प्रोफेशनल वेकेशन स्लैश जनरेट, तो वो क्या करेगा कि स्लैश जनरेट में गया है एंड यहाँ पे देख सकते हैं स्लैश जनरेट इन द यूआरएल और ये जनरेट ईमेल आ गया, राइट। तो ये था एंड तो ये है एंड इसके बाद में एक और एक चीज़ है जो पाइथन फ्लास्क का है। ये ऑपरेटर अगर इफ़ ईमेल्स अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तभी मुझे ये सेक्शन लोड करना है, नहीं तो लोड नहीं करना है। तो इफ़ ईमेल, तो अगर मेरे पास अगर मैं बैकएंड में अगर मेरे पास जैसे ईमेल है, अगर मैं जब इनिशियली मैं रन कर रहा था यहाँ पे index.html, तो मैं नॉर्मल रन कर रहा था, मैंने यहाँ पे ईमेल वेरिएबल पैरामीटर नहीं दिया था तो वो लोड नहीं, वो सेक्शन लोड नहीं किया। बट इस बार क्योंकि हम लोग के पास रिस्पॉन्स है फ्रॉम द जेमिनाई, तो इसीलिए मैं ईमेल पैरामीटर भेज रहा हूँ विद द रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट एंड जो रिस्पॉन्स होगा यहाँ से ईमेल आया, यहाँ से फिर index.html में जाऊँगा तो इफ़ ईमेल, तो ये अब क्योंकि स्लैश जनरेट में ये चीज़ ईमेल एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ से ये ईमेल जो है टेक्स्ट एरिया, ये टेक्स्ट एरिया यहाँ से वो लोड हो जाएगा। तो बेसिक फ्लो है कि पहले तो स्लैश में लोग आएंगे यहाँ पे टाइप करेंगे जनरेट ईमेल से वो फॉरवर्ड स्लैश में जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही बैकएंड रन करेगा तो वो एक हम लोग बैकएंड में रन करें और सारे डेटा के साथ, और फिर उसके बाद में प्रॉम्प्ट बैकएंड में बैकएंड क्या करेगा, जेमिनाई को रिस्पॉन्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा, वहाँ से रिस्पॉन्स है ईमेल और फिर वापस से ये इफ़ ईमेल सेक्शन था तो ये जो टेक्स्ट एरिया है ये यहाँ से आ जाएगा। कॉपी ईमेल इज़ अगेन जस्ट अ सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट जो HTML में है, इट्स जस्ट अ फंक्शन, कॉपी ईमेल फंक्शन जो कॉपी टू क्लिपबोर्ड क्लिक करने से कॉपी ईमेल फंक्शन को ट्रिगर करता है। ये कॉपी ईमेल फंक्शन जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड का फंक्शन है जो कॉपी करके वो क्लिपबोर्ड में अटैच कर देगा। दैट्स इट, तो दिस वाज ऑन द index.html। सो या backend, front end and style.css is just HTML की सारी स्टाइलिंग है, बॉडी कंटेनर एंड वगैरह। एंड यस, दैट वाज इट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्योंकि आगे जाके बहुत सारे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, जैसे AI को स्केल कैसे करें एंड व्हेन टू यूज़ ऑफलाइन 100% लोकल मॉडल को रन कब करें, कब ऐसे जेमिनी APIs या क्लाउड या ChatGPT APIs को कब यूज़ करें। सो डू ट्यून इन, सब्सक्राइब, थैंक यू।